नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के 6 लाख किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने दिए 208 करोड़ रुपए। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने अलीगढ़, मऊ और झांसी समेत यूपी के 44 जिलों में बाढ़ और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान के लिए किसानों की सहायता राशि जारी की है। यूपी सरकार ने प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा किसानों को 208 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इसको लेकर सरकार ने अफसरों को किसानों तक सहायता राशि पहुँचाने के निर्देश भी दिए हैं। दूरबीन से नहीं दिखते अपराधी, प्रियंका ने कहा चश्मा लगाकर देखे, पास में ही थे टेनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में नेताओं के बीच एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। ताजा बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से हुआ है। रविवार को गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। प्रियंका ने कहा, यूपी में अपराधियों को ढूंढने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं, चश्मे से ही मंच पर खड़े गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी नजर आ सकते हैं। जानिए सपा में शामिल बसपा के 6 विधायकों को मायावती ने क्यों कहा बरसाती मेढक। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पार्टी के 6 निष्कासित विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दिन बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे दलबदलू नेताओं से दूरी बनाने के लिए कहा है। मायावती ने रविवार को ट्वीट पर दलबदलू नेताओं को बरसाती मेढक करार देते हुए कहा कि बसपा के लोग ऐसे बरसाती मेढकों को पार्टी से दूर ही रखें। उल्लेखनीय है कि शनिवार को बसपा के 6 और भाजपा के 1 विधायक ने सपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव नजदीक आने पर अब फिर से आए दिन दलबदलू लोगों के इस पार्टी से उस पार्टी में आने जाने का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इससे किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि उससे उन्हीं की हानि ही होती है। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, जीका वायरस के उपचार और नियंत्रण के लिए उचित प्रबंधन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के उपचार और बचाव से संबंध में अधिकारियों को उचित प्रबंधन का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। रविवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जीका वायरस के कुछ मामले कानपुर नगर में मिले हैं और इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एवं उपचार का उचित प्रबंधन किया जाए। सरकार पर आरोप लगाकर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा, अनशन पर बैठे। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने रविवार को सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास अनशन पर बैठ गए। राकेश प्रताप सिंह ने भाषा को बताया, आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, हमने कुछ मांगे उठाई थी और सरकार ने पूरा करने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। सीएम आवास के जाले और धुएं के धब्बे हटा दो बाबा, सपा सरकार बनने वाली है, अखिलेश यादव का योगी पर तंज। दिवाली से ठीक पहले हरदोई दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने माधवगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरदार पटेल के मार्गदर्शनों पर चलने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष ने सभी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। एक भारत बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। उन्होंने जो सपना देखा था, आज उनका आकलन दुनिया के सामने तो करे तो पाएंगे ही, ये सपना पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी केवल देश को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है, ऐसे लोग अब सत्ता से बाहर होंगे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, बाबा से कह दिया जाए कि सीएम आवास से जाले धुएं से धब्बे हटा दो, सपा सरकार आने वाली है। घर से स्कूल के लिए निकली कक्षा 9 की 3 छात्राएं लापता, दुर्गा मंदिर के पास पड़ी मिली साइकिल। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में अपने घरों से स्कूल आई 3 सहेलियां अचानक लापता हो गई। देर शाम तक घर न पहुंचने पर परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। वे स्कूल पहुंचे, खबर पाकर सीओ और कोतवाल भी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछताछ कर जानकारी ली। इस मामले में शक के आधार पर पूछताछ के लिए पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है।
निघासन कस्बे के आसपास रहने वाली 2 किशोरियां और रक्केहट्टी की एक और किशोरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कक्षा 9 की छात्रा है। तीनों आपस में सहेलियां हैं। शनिवार सुबह तीनों अपने घर से कॉलेज जाने को कहकर निकली। इसके बाद देर शाम तक तीनों अपने घर वापस नहीं पहुंची। तीनों के पिता उनको उनकी सहेलियों और अपने परिचितों के घर खोजने निकल पड़े। इसी बीच एक छात्रा के पिता को किसी ने बताया कि उनकी बेटी की साइकिल स्कूल से चंद कदमों की दूरी दुर्गा मंदिर के पास खड़ी है। शाम करीब 5 बजे तीनों कॉलेज पहुंचे। वहां प्रिंसिपल संगम लाल मिश्र ने बताया कि महीने का आखिरी दिन होने से उन्होंने हाफ डे की जगह पूरे दिन की छुट्टी कर दी थी। यूपी एसएससी राजस्व लेखापाल भर्ती। यूपी में 7,882 लेखापाल भर्ती के लिए अगले महीने होगी मुख्य परीक्षा। यूपी एसएससी राजस्व लेखापाल भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त 2021 को आयोजित प्रथम चरण की भर्ती परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट पिछले सप्ताह जारी कर दिया गया है। पीटेट रिजल्ट से सफल अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं क्वालिफाइड हो गए हैं। ग्रुप सी भर्ती के प्रत्येक पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा में भाग लेना होगा। बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम रहे सिलेंडर को कांग्रेस ने भी बताया हथियार। प्रियंका का बड़ा वादा। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट, फ्री स्कूटी, स्मार्टफोन और सरकारी बस में मुक्त यात्रा के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को लुभाने के लिए रविवार को एक और बड़ा वादा किया। प्रियंका ने कहा कि यूपी में हमारी सरकार आई तो महिलाओं को 1 वर्ष में रसोई गैस के 3 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया में ही गरीब महिला को मुफ्त सिलेंडर देने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे इस योजना का भी बड़ा योगदान माना गया है। लेकिन अब जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें काफ़ी अधिक बढ़ गई है, विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुफ्त में सिलेंडर पाने के लिए दोबारा महंगी गैस भरने का पैसा जनता के पास होता है। काबुल नदी के जल को लेकर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। गंगा जल के साथ मिलाकर राम जन्मभूमि पर किया जलाभिषेक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राम जन्मभूमि को काबुल नदी के जल को गंगा जल के साथ मिलाकर समर्पित किया। यह जल काबुल की एक बालिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। प्रधानमंत्री ने इसे राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा। मुख्यमंत्री इसी जल को लेकर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण स्थल पर पूजन अर्चन करते हुए काबुल नदी और गंगा जल को समर्पित किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन किया और आरती उतारी।